हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, देवगिरी के यादव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो देवगिरी के यादव है ना, उन यादव वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? भिल्लम पंचम ने की थी। भिल्लम पंचम नाम याद रखिएगा, स्थापना कौन करता है? भिल्लम पंचम ने। इनके जो भिल्लम पंचम है ना, इनके दरबारी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। भास्कराचार्य का नाम सुना है? खगोल शास्त्री रहे हैं। भास्कराचार्य जो थे, उनका पुत्र था लक्ष्मीधर, वो इनका दरबारी था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यादव वंश देवगिरी संस्थापक कौन है? भिल्लम पंचम है। और भिल्लम पंचम के दरबार में लक्ष्मीधर रहते थे, जो कि भास्कराचार्य, जो कि खगोल शास्त्री थे, उनके सुपुत्र जी। ठीक है, उसके बाद देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक की अगर बात करें यादव वंश के, तो आप बोलेंगे सिंहड़ देव। 1210 से लेके 1246, 1210 से लेके 1246, 1210 से लेके 1246 तक ये रहे हैं। ठीक है, अंतिम शासक जो है वो है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का नाम याद आया? 1296, डेट लिख दो, 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी, देवगिरी पे आक्रमण, इन्होंने समर्पण किया था। ना केवल इन्होंने, बल्कि इनका पुत्र है, नाम क्या है उसका? शंकर देव। उन दोनों ने ही समर्पण कर दिया था। ठीक है, तो 1296 में अलाउद्दीन का आक्रमण। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, इतना याद रखिएगा, फिर कनेक्ट करिएगा। ठीक है, ओके। तो अंतिम शासक रामचंद्र देव है। रामचंद्र देव के पुत्र हैं शंकर देव। शंकर देव को अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर, देखो ये अलाउद्दीन खिलजी खुद थोड़ी जाता था, उसका एक सेनापति था जो बहुत ही ज्यादा, मतलब दक्षिण विजय में उसी की ही दूरदर्शिता से वो विजय हो पाया था। ठीक है, नाम था मलिक काफूर। और गुजरात विजय के दौरान ही उसको खरीदा जाता है 1000 दिनार में, तो इसीलिए उसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है, मलिक काफूर को। ओके, मलिक काफूर, तो मलिक काफूर को ही भेजता था, और वो काफी इंटेलिजेंट भी था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण किया, मतलब मलिक काफूर बोलिए अलाउद्दीन खिलजी ही इनडायरेक्टली। ठीक है, अंततः दिल्ली सल्तनत में इसको देवगिरी को मिला लिया गया। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला यादव वंश देवगिरी, और इसके संस्थापक कौन है? भिल्लम पंचम है। भिल्लम पंचम के दरबार में लक्ष्मीधर रहते थे, जो कि भास्कराचार्य के सुपुत्र जी हैं। भास्कराचार्य खगोल शास्त्री, आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक की अगर हम बात करें तो सिंहड़ देव है, 1210 से 46 तक। अंतिम शासक है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के शासनकाल में ही अलाउद्दीन का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने आक्रमण किया था दक्षिण में देवगिरी पे। और देवगिरी में जो रामचंद्र देव था और उसका जो पुत्र था शंकर देव, उन दोनों ने ही आत्मसमर्पण किया था। 1296 की घटना है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात विजय के दौरान इसको खरीदा गया था 1000 दिनार में। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ जाए। ओके, काकतीय वंश की अगर हम बात करें, वारंगल के काकतीय वंश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्थापक इसके हैं रुद्र प्रथम। कौन है? रुद्र प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? रुद्र प्रथम है। इसने नलकोंडा, हैदराबाद, नलकोंडा में राज्य गठन किया और हनुमकोंड को क्या बनाया? अपना कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। हनुमकोंड बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन है? रुद्र प्रथम है। इन्होंने हैदराबाद में नलकोंडा में राज्य गठन किया और हनुमकोंड को अपना कैपिटल बनाया। तो आपको ये समझ में आया कि कैपिटल क्या है? हनुमकोंड है। ठीक है, संस्थापक कौन है? रुद्र प्रथम। तो रुद्र प्रथम के समय हनुमकोंड कैपिटल है। सबसे प्रतापी की अगर हम बात करें, राजा गजपति भी मिलेगा, कई जगह आपको गणपति भी मिलेगा। ओके, तो सबसे प्रतापी राजा है गजपति या गणपति। राजधानी यहाँ इनके समय में राजधानी क्या है? वारंगल है। गणपति या गजपति की पुत्री होती है रुद्रमा देवी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुद्रमा देवी थी और इन्होंने ना 34 वर्षों या 35 वर्षों तक, आई एम सॉरी मैं गलती से बोल गई थी, 35 वर्षों तक इन्होंने एक नाम से, नाम क्या है? रुद्रदेव। ठीक है,
रुद्रदेव महाराज के नाम से 35 वर्षों तक शासन का संचालन करती हैं रुद्रमा देवी। ठीक है, किसकी सुपुत्री जी हैं ये? गणपति की। ठीक है, गणपति की। तो गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी ने 35 वर्षों तक शासन किया, किस नाम से? रुद्रदेव महाराज के नाम से। अब ध्यान से सुनिए, ये जो रुद्रदेव है ना, इन्होंने हनुमकोंड क्या है? जो संस्थापक है उनके समय में राजधानी थी रुद्र प्रथम के समय राजधानी थी ना। तो रुद्रदेव ने हनुमकोंड में 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया 1163 में, 1163 ईस्वी में रुद्रदेव ने हनुमकोंड में 1000 स्तंभों वाला मंदिर का निर्माण करवाया 1163 में। ओके, अंतिम जो शासक है प्रताप रुद्र हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है इन्हीं के समय क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी फिर से, है ना, आक्रमण करता है मलिक काफूर। 1309 ईस्वी की बात करते हैं, वारंगल पर आक्रमण होता है। शासक कौन है इस वक्त? प्रताप रुद्र देव है, और इसने क्या किया था? अधीनता स्वीकार कर लिया था। पांडे जो था ना, पांड्यों ने क्या किया था? उन्होंने वीर पांडे नाम सुना होगा आपने, उन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की थी इसकी। मलिक काफूर जाता है दक्षिण विजय में, और किसके लिए जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता किसने नहीं स्वीकार की थी? वीर पांडे ने। ओके, तो ये प्रताप रुद्र आखिरी शासक है। होयसल द्वार समुद्रम नाम सुना होगा, कितना अच्छा नाम है, द्वार समुद्रम। ठीक है, होयसल द्वार समुद्र। संस्थापक कौन है? साल नृपकमा, साल बोल लीजिए, नृपकमा। ठीक है, दोनों नाम मिलेंगे। राजधानी है इनका द्वार समुद्र, बोलने में अच्छा लग रहा है ना, द्वार समुद्र। ठीक है, तो होयसल द्वार समुद्र याद रखिएगा। आधुनिक हालीवेट की बात करें, वही था द्वार समुद्र। होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगबाड़ी के उत्तर पश्चिम का पहाड़ी क्षेत्र था। तो इनका जो मूल क्षेत्र था वो गंगबाड़ी का उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ी एरिया है वो था। वास्तविक संस्थापक की बात करें, मैंने अभी तक बताया होयसल द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। तो संस्थापक कौन है? साल नृपकमा। और आधुनिक हालीवेट की बात करते हैं, वही है द्वार समुद्र। होयसलों का जो मूल क्षेत्र है वो क्या है? मैसूर में गंगबाड़ी के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ी एरिया है। अब बात आएगी कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप बोलोगे विष्णुवर्धन। कुछ किताबों ने तो इनका नाम भी नहीं दिया नृपकमा का, सीधा विष्णुवर्धन की ही बात कर ली है। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीजें जाननी है। ओके, 1117 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने चेन्न केशव मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? वेलूर में चेन्न केशव मंदिर का निर्माण करवाया विष्णुवर्धन ने। बात समझ में आ गई? तो होयसल द्वार समुद्र, संस्थापक साल नृपकमा, और इन्होंने क्या किया? राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसलों का मूल क्षेत्र आपको पता है, मैसूर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो गंगबाड़ी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का पहाड़ी एरिया है वो है। वास्तविक संस्थापक जो है विष्णुवर्धन है। विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में चेन्न केशव मंदिर का निर्माण करवाया था वेल्लोर में। क्लियर? ठीक है। होयसल शासकों ने हालीवेट में होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। रट लीजिएगा इसको, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, 1117 होयसल शासकों ने हालीवेट में होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अंतिम शासक की बात करें तो इनका नाम है वीर बल्लाल। नाम तो वीर बल्लाल है, वीर बल्लाल। थर्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड, तृतीय। नाम वीर है, काम कैसा है देखिए, इन्होंने ये जो है पराजित हुए मलिक काफूर से। ठीक है, वीर बल्लाल कहाँ के हैं? होयसल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कदम्ब वंश की अगर हम बात करें तो राजधानी इनकी है वनवासी। ठीक है, राजधानी क्या है? वनवासी। कदम्ब ब्राह्मण थे और स्वयं को हरिति पुत्र कहते थे। ये ब्राह्मण थे और स्वयं को हरिति पुत्र कहते थे। संस्थापक की अगर बात करें, मयूर शर्मन है। कदम्ब वंश का संस्थापक कौन है? मयूर शर्मन है। यह पल्लवों का सामंत था। पल्लव जो शासक थे उनके सामंत थे कदम्ब, और
इनके बारे में कहा जाता है मयूर शर्मन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किया था। कितना? 18 अश्वमेध यज्ञ किया था। अंतिम शासक इसका रहा है अजवर्मन। अजवर्मन अंतिम शासक है। और अजवर्मन के ही शासनकाल में चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन सेकेंड ने, मतलब द्वितीय ने कदम्ब को विजित कर लिया था। तो कदम्ब को विजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कब किया था, किसके शासनकाल में? तो आप याद रखना अजवर्मन, और अजवर्मन अंतिम शासक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।